Come on, beta. Today we will complete it. Going to complete our POM Unit 3. पूरा के पूरा जो यूनिट 3 है वो मैं कवर कर दूंगा. यूनिट 2 सॉरी. ऑलरेडी इसमें 2 लेक्चर्स 6 से ज़्यादा लेक्चर्स दे चुका हूँ यूनिट 2 में. कि पहला चैप्टर था हमारा मोटिवेशन क्या है, तो उसमें प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन देखा. मास्लो की थियरी देखी, हर्बर्ग की थियरी देखी. उसके बाद चैप्टर नंबर 2 गए लीडरशिप, तो वहाँ देखा लीडरशिप होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप क्या है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे. और उसी में लास्ट टॉपिक पढ़ा था लीडरशिप थियरी. 4 प्रकार की थियरी पढ़ी थी: चरिस्मेटिक, थ्रेट थियरी, बिहेवियर थियरी एंड सिचुएशनल थियरी. सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन. सबसे इजी टॉपिक है. ऑलरेडी ये पूरा टॉपिक आप लोग FI BCom में बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश में पढ़ चुके हो. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना. क्लियर. लेट प्रोसीड ऑन आवर लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2 POM. What do you mean by communication? And what are the element and types of barrier or obstacle to communication? Barriers means अवरोध, रुकावट, नड़तड़. क्लियर. समझ में आया. अब हम कंटिन्यू करेंगे, ध्यान देना. सबसे पहले देखते इंट्रोडक्शन. कम्युनिकेशन क्या है. द कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन. कोई भी मैसेज या माहिती को फेर बदल करना, एक्सचेंज करना. चाहे वो इंफॉर्मेशन थॉट हो, आपके विचार हो, आपकी आइडिया हो, आपकी ओपिनियन हो, किसी जात का ऑर्डर हो, कोई जात का इंस्ट्रक्शन हो, वगैरह वगैरह. कुछ भी चीज़ को एक्सचेंज करना. बाय अ सेंडर टू अ रिसीवर, भेजने वाला सामने वाले को. एंड इट्स रिसीव्ड एंड इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय द रिसीवर इन द राइट सेंस, जिसको अपने बोलते थे फीडबैक. फीडबैक इज द बैकबोन. बैकबोन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको समझाया, तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि भाई मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में कितनी है. तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय द रिसीवर. Thus, in process of communication, only transfer of information is not sufficient. It must be received and properly understood by the receiver in the right sense. सही बात है. कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म कब होगा, जब सेंडर अपना कोई मैसेज सामने वाले रिसीवर को भेजता है, तो एज इट इज़ रिसीवर को मैसेज सही तरीके से समझ में आना चाहिए. क्लियर. देखो यहाँ अलग अलग तरीके से बताया गया है मीनिंग में. कम्युनिकेशन इज नॉट मेनली ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट ऑल्सो करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी सिंपल बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब फक्त एक इंसान दूसरे इंसान को इंफॉर्मेशन सेंड करे उसको नहीं बोलते. सेंड करने के साथ साथ सामने वाला वो इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इंटरप्रेट करे, सही तरीके से अंडरस्टैंड करे, उसको बोलते हैं. पॉइंट नंबर 2. कम्युनिकेशन इज completed when the message or information sent by sender is properly received and clearly understand by the receiver in the right sense. देखो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं. और इन सिंपल वर्ड्स, नंबर 3, इट मीन्स exchange of information between two or more party because it is a two way process. टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सेंडर अपना काम ख़त्म करेगा, वहाँ से रिसीवर को भी अपना काम सही तरीके से ख़त्म करना है. ये तुम्हारा हुआ डेफिनेशन के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है. अब यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी है, तो तीनों तीन लर्न नहीं करना है आपको, कोई भी एक लर्न करना है. ऑलरेडी जो हमने FI BCom में पढ़ी थी वही लर्न करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, उन्होंने क्या बताया, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट. फैक्ट मीन्स हकीकत, आइडिया मीन्स तुम्हारे विचार, ओपिनियन यानी तुम्हारी राय, और इमोशन तुम्हारी भावना, बाय टू और मोर पर्सन. वन पर्सन नहीं, मिनिमम 2 लोगों का होना ज़रूरी है. दैट इज सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर एक ही होगा
मगर रिसीवर एक या उससे ज़्यादा हो सकते। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन आप नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन से एलिमेंट का मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो द बेसिक एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलो। नंबर वन, सेंडर। सेंडर का मतलब, सेंडर वो इंसान है जिसके दिमाग में कोई आइडिया है और वो आइडिया किसी के साथ शेयर करना चाहता है, या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या कोई विचार देना चाहता है, या कोई ओपिनियन देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, व्हेन टीचर टीचीज अ स्टूडेंट, टीचर इज अ सेंडर। बराबर, व्हेन बेबी क्राई, जब बच्चा रोता है तो बेबी इज द सेंडर। इसी तरह बिजनेस के अंदर तुम्हारा जो सुपरवाइजर होता है, सुपीरियर होता है, जो आपको कोई माहिती प्रोवाइड करता है, तो सुपरवाइजर या सुपीरियर या तो मैनेजर या तो लीडर को सेंडर बोला जाएगा। देखो, ही इज अ पर्सन हु इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट। लिखना हो तो लिख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। यानी स्टैंडर वो इंसान है हु इनिशिएट, स्टार्ट और डेवलप एन आइडिया, इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन टू रिसीवर। यानी सेंडर से ही इंफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस पढ़ रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन पढ़ा था, यहाँ बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो इन एनी बिजनेस ही में बी सुपरवाइजर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, पीयर, और एनी कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे अगर कोई वर्कर को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो वर्कर इज द सेंडर। अगर कोई वर्कर को अपने वर्कर को रजा के लिए कोई माहिती देनी कि भाई मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पे जब वो एचआर के पास या अपने लीडर के पास या अपने सुपरवाइजर के पास जाएगा, तो शुरुआत कौन करेगा? पीयर, वर्कर, तो उसको बोलते हैं सेंडर। सेंडर कोई भी हो सकता है। इट इज इज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच डिटरमाइन द फ्लो। फ्लो का मतलब क्या भी मैं बता दूँ, अपवर्ड फ्लो एंड डाउनवर्ड फ्लो, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया। जैसे अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये डाउनवर्ड फ्लो हो गया। इसी तरह आप लोग कुछ सवाल कर रहे हो तो सेंडर आप हो गए, मैं रिसीवर हो गया, तो ये अपवर्ड फ्लो हो गया। क्लियर? तो कोई भी फ्लो हो सकता है। तो पॉइंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर वन सेंडर होना चाहिए। नंबर टू कौन होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर वो इंसान होता है जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, समझता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। लिखा हुआ है तो मैं डिटेल में जाता नहीं है। नंबर थ्री, कम्युनिकेशन के लिए तीसरी कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? तो है कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मीन्स माध्यम। इट इज सम मीडिया थ्रू विच देर इज ट्रांसफर ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कोई माध्यम होना चाहिए। चाहे हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो जूम का माध्यम है, व्हाट्सअप का माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। जब क्लास में अपने बैठ के कम्युनिकेट करते तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ना, फेस टू फेस इज द माध्यम। अगर आप कोई फ़ोन पे डाउट पूछते हो तो माध्यम क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन हो गया। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम यानी मीन्स चैनल्स। नंबर फोर, सिम्बल्स। सिम्बल्स बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली डिपेंड करता है बिजनेस लेवल पे। जनरली जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो इसी प्रकार बात करते हैं। जैसे कोई कोड वर्ड होगा, कोई इनका सिंबल होगा। जैसे अपने अकाउंट का डेबिट का मतलब क्या होता है? सिंबल DR। सही है। अपने असेट को कितनी बार के साथ लिख देते? A/S। क्लियर? फिर उसके बाद अपने लैंड एंड बिल्डिंग को कैसा लिख देते? L&B। इसका मतलब क्या हुआ? सिम्बल्स। इन कम्युनिकेशन देर इज अ यूज ऑफ सम सिम्बल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, सेंटेंस एक्सेट्रा थ्रू विच मैसेज कैन बी ड्राफ्टेड। कोई भी सिम्बल्स हो सकते हैं, कोई पूरा मैसेज हो सकता है, आइदर कुछ भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है: सेंडर, रिसीवर, चैनल एंड सिंबल। सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, चाहे डायग्राम्स, चाहे चार्ट, चाहे PPT, चाहे वर्ड्स, चाहे डेफिनेशन, चाहे लैंग्वेज, चाहे शॉर्ट फॉर्म, चाहे शॉर्टकट, कुछ भी हो। क्लियर? अब अपना मेन क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द बैरियर टू कम्युनिकेशन? बैरियर्स मीन्स ऑब्स्टेकल, अवरोध। कम्युनिकेशन में रुकावट डालने वाले, बाधा डालने वाले मुद्दे कौन से? तो ये भी आप लोगों ने F5 BCom में डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी अपने एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फॉलोइंग आर द
Following are the kinds of barrier to communication. नंबर वन, सिमेंटिक बैरियर, इसको सिमेंटिक ब्लॉक भी बोला जाता है, सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर सिंबल्स आ जाते हैं, तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो, देखते डिटेल में। फॉलोइंग आर द सम ऑफ सिमेंटिक बैरियर। नंबर वन, सिंबल्स, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द वैल्यू ऑफ रिंग इज वेरी हाई, शब्दों पे ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ रिंग इज वेरी हाई। वर्ड समझो, मैंने बोलना क्या चाहा है कि रिंग की वैल्यू हाई है, मगर कितने लोगों ने क्या सोच लिया मेरे बोलने के पहले, सर इसकी कीमत की बात करें, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये सिमेंटिक बैरियर हो गया। सर्टन वर्ड्स और सिंबल यूज्ड इन मैसेज हैव डिफरेंट मीनिंग। For example, the Hindi word kaka means uncle in one part of a country, but it means small boy in another part of a country. So sender and receiver may assign different meaning to the same word. These give rise to misunderstanding between them. So communication become less effective. आ गया ना कि एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया काका। क्लियर। पॉइंट नंबर टू आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, फॉर एग्जांपल अभी तक तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो अपने धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली जा रहा है, आप सबको पता है बहुत स्लोली जा रहे हैं। मगर जैसे ही क्लास खोलने की परमिशन दी, एग्जाम्पल के तौर पे 10 दिसंबर को क्लास खोलने की परमिशन मिली, नहीं 11 दिसंबर को पेपर में डिक्लेयर हो गया कि भाई 14 तारीख से यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है। हमारे पास बचे सिर्फ 4 दिन, एडवांस अकाउंट के 2 यूनिट बाकी है, इनकम टैक्स के 2 यूनिट बाकी है। इन शॉर्ट 4 दिन में 4 यूनिट अवर करने, तो मैं स्पीड में जा रहा हूँ, उतावल कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो सकता है कि उतावल करने में, फांस जाने में, कोई मैसेज में उतावल में गया तो जिससे आपको समझ में नहीं आया, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर। देखो, सम टाइम पीपल फेल टू एक्सप्रेस देयर मैसेज इन क्लियर कट वर्ड, क्लियर बोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, दे में ऑर्गेनाइज देयर आइडिया पुअरली, यानी एकदम उतावल में गया, फास्ट पा भाई लिख लो, कॉपी कर लो, चलो फोटो पाल लो, अभी टाइम नहीं है सॉल्व करने का, उतावल करी। दे में यूज इम्प्रॉपर वर्ड और एम्प्टी वर्ड। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई गोग डालो, कैसा है वो मत सोचो, आंसर ये है गोग डालो, एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, भी एक जात का फॉल्ट हुआ। दे में यूज ऑकवर्ड सेंटेंस। ऑकवर्ड सेंटेंस का मतलब कि भाई मेरे शब्द इतना हाई लेवल पे चले गए जो आपके लेवल के बाहर की हो। और दे में ओमिट सर्टन डिटेल एंड सो ऑन। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मैंने इनकम टैक्स का यूनिट 1 का प्रैक्टिकल चालू करा, मैंने चैप्टर 1 ओमिट किया, ऑप्शन में निकल जाएगा छोड़ दो। तो ये सब चीज़ क्या है कि भाई मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं की, तो इसके वजह से आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल दिस में डिस्टॉर्ट देयर मैसेज, ड्यू टू दिस कम्युनिकेशन में बिकम इनइफेक्टिव। इफ देर इज फॉल्टी एक्सप्रेशन इट में रिड्यूस एक्यूरेसी ऑफ मैसेज। फॉल्टी एक्सप्रेशन में ऑल्सो क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब, जैसे एक दो बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं, सर तुमने लास्ट ईयर हमको जॉइंट वेंचर नहीं पढ़ाया था, इसके लिए हम आपका क्लास छोड़ रहे हैं। भाई मैंने फ्रेंकली ओपनली बोला था जॉइंट वेंचर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, और जैसे ही मार्च आया तो मैंने आपको ऑनलाइन चालू करते ही बता दिया था कि भाई मेरे पास लिंक थी यूनिवर्सिटी की, आपकी एग्ज़ाम ही नहीं होने वाली है। मगर फिर भी बच्चे, सर एग्ज़ाम होगी, भाई बोल रहा हूँ नहीं होगी, मेरे पे भरोसा करो। तो जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करा वो मेरे पास बंधे हुए हैं, जिन लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं था वो पछता रहे कि हाँ यार सर ने बोला था एग्ज़ाम नहीं होगी। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। ये कितनी बार क्या होता है, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी मैसेज भेजने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 था। पहला था सिमेंटिक, दूसरा था फॉल्टी ट्रांसलेशन, तीसरा देखो फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम, मैंने जो बोला उसका ट्रांसलेशन तुमने नेगेटिव करा। वी नो दैट मैसेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन रिसीवर लैंग्वेज। Many times, manager fail to translate their message in the language which is suitable to the subordinate, peers, and superior. Due to this,
receiver are unable to understand the message properly. This result into ineffective communication. हो सकता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, तुम सब मेरे लिए नए बच्चे हो, गुजराती मीडियम के हो, 11th में हो, आपका इंग्लिश लेवल थोड़ा डाउन है, मैंने बोला आई हार्टली अपोलोजाइज, या तो आई अपोलोजाइज फ्रॉम, यू करता हूँ आई अपोलोजाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो आप लोगों ने क्या समझा कि सर दे कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं, बॉटम ऑफ द हार्ट दिल में बिठाना ने, पर भाई मैंने माफ़ी मांगी आपसे, मगर कॉमन है कि भाई मेरे को सिंपल बोलना चाहिए, भाई भाई दिल से माफ़ी मांगता हूँ मेरी कुछ गलती हुई है तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मगर मैंने कुछ बोला, आपने ट्रांसलेशन वही, मेरे को खाली एक ग्लास दे दो वहीं निकाल लेता 15 बराबर, तो ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बराबर है। चौथा आता है अनक्लियर एजम्पशन। अनक्लियर एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी बार कितनी धारणा ऐसी होती है जो तुम सेंडर ने डाल ली है, कि भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बताया, मैंने धाल लिया है, मैंने धाल लिया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या बोलता है तू रख ले, बंद कर देना दरवाजा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जब ऑनलाइन चालू करा तभी बताया था कि भाई प्रैक्टिकल में आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा, क्लास पर बुला के जब परमिशन मिलेगी, जब तक ओपन नहीं हुआ था वहाँ तक आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दो, थियरी अवर कर दो, मगर आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जैसे मैंने एक चैप्टर अकाउंट में कॉस्ट अकाउंट का प्रैक्टिकल कराया, तब आपने एज्यूम कर लिया कि सर ने क्लास का बोला था, बुलाया नहीं। भाई हो सकता है कि भाई या तो मेरे एजम्पशन करने में गलती हो, क्योंकि मैंने वो सोच के बोला था कि भाई अगस्त या सितंबर तक अपनों को परमिशन मिल जाएगी, बट टिल नाउ भी कोई परमिशन नहीं मिली है, तो ऑटोमेटिक आपका भी कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो मेरे सोचने में मेरे एजम्पशन में कुछ गलती हो गई हो, या आपके मेरे बोलने के बाद आपको एज्यूम करने में गलती हो गई हो, तो अभी कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट होता है। पांचवा आता है स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे सबके अपने अपनी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है, जैसे सबका क्लास बैठा है एग्जाम्पल के तौर पे, अक्खा क्लास यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मेरे को कुछ एकदम पर्सनल मैसेज बात करना है, तो कॉमन है मेरे को, सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई अपने क्लास के अंदर सपोज हम मिसबा का जो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारी मिसबा मेमन है, अब यहाँ पे किसी को मेमन लैंग्वेज नहीं आती, तो मेरे को कुछ कम्युनिकेट करना है, कीड़ा है कीड़ा विनेती, तो जो काम आए क्लास पतिया पची मुकम्मल, यानी मैंने क्या बोला कि भाई मैंने कोई स्पेशलिस्ट लैंग्वेज में बात करी, तो आप लोग सोचने लग गए सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम दो को ही समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। फिर मैंने मेमण की लैंग्वेज में बात करते करते अस्मा का नाम ले लिया, बराबर गुलबाज का नाम ले लिया, आफ्ताब का नाम ले लिया, हमारे समीर भाई का नाम लिया, तो सोचने लगे यार ये लोग ने कुछ, सर ने हमारी बुराई करी है या कुछ बोला है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। Many technical, personal and special occupational और group develop their own group language। जैसे नहीं दुकान में जाते तो फाड़िया सो, पैसों की बात होती है, रकात सो फाड़िया सो, रकात 800, इसका मतलब कि अपनों को समझ में नहीं आती, व्यापारी अंदर अंदर बात कर लेते हैं, तो कॉमन है, ये भी कम्युनिकेशन का गेप होता है कि बिजनेस में कितनी बार ऐसा होता है, तो इस प्रकार ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लियर। अब इमोशनल बैरियर्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा चाय पीना है, इसके लिए बंद करना पड़ा, चाय आ गई है। क्लियर, तो प्लीज़ यार फी दे जाओ।